हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इसके फीचर्स क्या हैं, डिटर्मिनेंट्स क्या हैं और लास्ट में डिस्कस करेंगे कि इसके चैलेंजेस क्या हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू से डिस्कस करते हैं। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू changes in the stock of raw materials, work in progress and finished goods that businesses hold for future production or sales। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जो पैसा आप रॉ मटेरियल के ऊपर लगाते हो या कोई भी ऐसे फिनिश गुड्स पे लगाते हो जो फ्यूचर में आपने सेल करना है या फ्यूचर में बनाना है, उसके रॉ मटेरियल को स्टॉक करके जो रखते हो उसे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इट इज़ अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। ये GPDI जिसको ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कहते हैं उसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एंड प्लेज अ की रोल इन बिजनेस साइकिल्स, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस साइकिल्स में, बूम रिसेशन डिप्रेशन के टाइम पे, क्योंकि स्टॉक आपने पहले से करके रखा होगा, या प्रोडक्शन प्लानिंग में कि अगर पहले का माल पड़ा है तो ज़्यादा बनाना है कम बनाना है, वो सारे फैक्टर्स इफेक्टिंग हम नीचे डिस्कस करेंगे। और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे करता है वो भी डिस्कस करते हैं। फीचर्स क्या हैं या करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के। फर्स्ट आ जाता है शॉर्ट टर्म इन नेचर। तो जो भी आपने इन्वेंट्री रखी हुई है तो ज़्यादातर प्रोड्यूसर्स के दिमाग में यही रहता है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए या तो इसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर लेंगे या जितनी भी इन्वेंट्री है उसको बेच दिया जाएगा। नेक्स्ट, एक्ट्स एज अ बफर अगेंस्ट डिमांड फ्लक्चुएशंस। जो भी डिमांड में एकदम ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होती हैं उसी वजह से तो हमने स्टॉक करके रखा हुआ है। समझ के बाद हाईली वॉलेटाइल सेंसिटिव टू इकोनॉमिक कंडीशंस। तो ये जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है ये काफ़ी वॉलेटाइल रहती है और इकोनॉमिक कंडीशंस या सिचुएशन के चेंज होने से चेंज होती रहती है। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंसेस GDP कैलकुलेशंस काउंटेड एज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये जो GDP कैलकुलेशंस है इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इन्वेस्टमेंट के अंदर ही इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का भी कंपोनेंट आ जाता है। ठीक है, जब भी हम एक्सपेंडिचर मेथड करते हैं तो उसमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स जो हैं उसके अंदर ही इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स भी आ जाती हैं और रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट्स भी आ जाती हैं। फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि डिटर्मिनेंट्स, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं या ऐसे कौन से चीज़ें हैं जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को असर डालती हैं। इसको डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर्स इफेक्टिंग दोनों कहा जा सकता है। तो सबसे पहले डिमांड साइड फैक्टर्स। फर्स्ट आ जाता है कंज्यूमर डिमांड। तो इसमें क्या है, अगर स्ट्रॉन्ग डिमांड होगी तो रिड्यूसेस इन्वेंट्रीज एज गुड्स सेल फास्टर। अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो इन्वेंट्रीज कम हो जाएंगी क्योंकि सब फटाफट से सामान भी निकल जाएगा। ठीक है, अगर वीक डिमांड होगी इट लीड्स टू अनसोल्ड स्टॉक एक्यूमुलेशन। अगर डिमांड कम होगी तो स्टॉक में इन्वेंट्री में सामान पड़ा का पड़ा रह जाएगा और बिकेगा कम। तो कंज्यूमर की डिमांड पे भी डिपेंड करता है कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो है कितनी होगी। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। फर्म्स इंक्रीज इन्वेंट्रीज इफ़ दे एंटीसिपेट हायर फ्यूचर प्राइस। अगर आपको लगता है कल को ये सामान महंगा हो जाएगा तो फर्म्स अभी से जो है स्टॉक करके रखना सामान शुरू कर देंगी, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा देंगी, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा कर देंगी। जैसे सेब के सीज़न में सेब को होल्ड करके रख दिया जाता है और गर्मियों में सेब डबल ट्रिपल रेट पे बेचा जाता है। तो इसमें नेक्स्ट फर्दर पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, पेसिमिस्टिक फोरकास्ट्स लीड टू इन्वेंट्री कट्स। अगर आपको लगता है कि कल को इसके जो प्राइसेस हैं वो कम हो जाएंगे और हमारे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे तो आप इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट उस चीज़ पे कम कर देंगे। नेक्स्ट आ जाता है बिजनेस साइकिल्स। ड्यूरिंग बूम्स बिजनेसेस स्टॉक पाइल्स टू मीट राइजिंग डिमांड। बूम पीरियड में जब इकॉनमी बहुत ऊपर चल रही होती है ट्रेड साइकिल में तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक पाइल्स करके रखा जाता है क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा होती है कि फटाफट से सारा सामान बिक जाता है। बट इन रिसेशंस इन्वेंट्रीज श्रिंक ड्यू टू लोअर सेल्स। सेल्स ही कम होंगी तो लोग इन्वेंट्री क्यों करेंगे, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगी या कम होगी। नेक्स्ट, सीजनैलिटी, सीजन पे भी डिपेंड करता है। रिटेलर्स बिल्ड इन्वेंट्रीज अहेड ऑफ पीक सीजन्स। पीक सीजन से पहले ही जो है वो जो इन्वेंट्रीज है उनको रख लिया जाता है तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। बट पोस्ट सीजन एक्सेस स्टॉक मे बी लिक्विडेटेड। अगर पोस्ट सीजन हो गया और आपके पास ज़्यादा स्टॉक पड़ा है तो आप उसको सेल लगा लगा के बेचने की करोगे और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। ये तो थे डिमांड साइड पॉइंट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं सप्लाई साइड डिटर्मिनेंट्स। इसमें सबसे पहला प्रोडक्शन लीड टाइम। लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल्स रिक्वायर हायर सेफ्टी स्टॉक। अगर आपको वो चीज़ को बनाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आपको स्टॉक ज़्यादा रखना पड़ेगा ताकि अचानक से डिमांड बढ़ी तो आपके पास हो तो हो सामान बेचने को। फिर उसके बाद जस्ट इन टाइम
सिस्टम्स मिनिमाइजेज इन्वेंट्री। जस्ट इन टाइम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एकदम से जब भी आपकी डिमांड आती है उस हिसाब से आपको फटाफट से रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाता है या फटाफट से जो इन्वेंट्रीज हैं वो आ जाती हैं और उसी हिसाब से आप सामान बना के दे देते हो, उसे जस्ट इन टाइम कहा जाता है। ठीक है, तो जस्ट इन टाइम अगर होगा तो आपकी जो इन्वेंट्री की नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स है, वो कम होगी, तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कम होगी। नेक्स्ट, सप्लाई चेन रिलायबिलिटी। अनस्टेबल सप्लायर्स फोर्स फर्म्स टू होल्ड बफर स्टॉक। अगर सप्लायर्स अनस्टेबल हैं, कभी करते हैं सप्लाई कभी नहीं करते, तो जो प्रोड्यूसर होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंट्री रखेगा, जिससे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। और एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स रिड्यूस इन्वेंट्री डिपेंडेंसी। अगर लॉजिस्टिक्स अच्छी हैं, फटाफट से जो रॉ मटेरियल है एक जगह से दूसरी जगह या फिनिश गुड एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, तो उससे इन्वेंट्री के ऊपर डिपेंडेंस कम हो जाती है, तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। नेक्स्ट है इनपुट प्राइस फ्लक्चुएशंस। एक्सपेक्टेड प्राइस हाइक्स एनकरेज प्रीएम्प्टिव स्टॉक पाइलिंग। अगर आपको लगता है कि कल को प्राइसेस बढ़ेंगे तो आप एनकरेज फील करोगे कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं, स्टॉक में माल रख लेते हैं, कल को डबल रेट भी बिकेगा। प्राइस ड्रॉप्स में लीड टू इन्वेंट्री सेल ऑफ्स। अगर प्राइस गिर जाता है तो आप इन्वेंट्रीज को बेच देते हो और फर्दर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट रुक जाती है क्योंकि प्रॉफिट्स ही नहीं होंगे। नेक्स्ट, कॉस्ट एंड फाइनेंशियल फैक्टर्स। इसमें सबसे पहला आ जाता है इंटरेस्ट रेट्स। हाई रेट्स इंक्रीज फाइनेंसिंग कॉस्ट डिस्करेजिंग लार्ज इन्वेस्टमेंट्स। तो जितना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतना फाइनेंसिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी और इन्वेंट्रीज रखनी महंगी हो जाएंगी, तो जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएगी। एंड लो रेट्स मेक स्टॉक पाइलिंग मोर अफोर्डेबल। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होगा तो आप लोन्स ले लोगे और इन्वेंट्रीज रख लोगे अपने गोडाउन्स वगैरह में। ठीक है, तो इससे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, स्टोरेज एंड होल्डिंग कॉस्ट्स। वेयर हाउसिंग एक्सपेंसेस इन्फ्लुएंस ऑप्टिमल इन्वेंट्री लेवल्स। अगर वेयर हाउसिंग की एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा हैं तो आप इन्वेंट्री को ज़्यादा स्टॉक नहीं करोगे, इससे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। समझ की बात। दूसरी तरफ पेरिशेबल गुड्स फेस्ड हायर कैरिंग कॉस्ट। जो पेरिशेबल गुड्स हैं जैसे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं, उनको स्टॉक पाइलिंग करने में ज़्यादा खर्चा आता है। क्यों? क्योंकि रेफ्रिजरेटर या फिर जो पूरा का पूरा ऐसा सिस्टम चाहिए जो उनको ठंडा रखे। समझ की बात। तो उसमें जो स्टोरेज कॉस्ट है वो और ज़्यादा हाई हो जाती है। तो जितनी ज़्यादा स्टोरेज कॉस्ट होगी उतना जो है प्रोड्यूसर डिस्करेज फील करेगा, तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कम होगी। नेक्स्ट, ऑब्सोलेसेंस रिस्क्स। फास्ट चेंजिंग इंडस्ट्रीज दैट इज टेक इंडस्ट्री अवॉइड ओवर स्टॉकिंग। अगर आप टेक्नोलॉजी वाली इंडस्ट्रीज़ देखो तो उसमें ज़्यादातर स्टॉक पाइलिंग कम होती है, ओवर स्टॉकिंग कम होती है, क्योंकि आप स्टॉक में सामान रख लो और कल को ट्रेंड चेंज हो गया और कुछ और आ गया। समझ की बात। तो उसके हिसाब से तो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप सोच रहे हो मोबाइल का काम किया जाए, मोबाइल की एक्सेसरीज़ का, मगर हर तीसरे दिन चाइना कोई नई चीज़ निकाल देता है तो आपने जो सामान रखा वो बिका ही नहीं, फिर क्या फ़ायदा। तो आप इन्वेंट्री के ऊपर कम इन्वेस्टमेंट करोगे अगर टेक्नोलॉजी लगातार चेंज होती है। नेक्स्ट, स्टेबल गुड्स लाइक फर्नीचर या फिर ऐसी चीज़ें, फर्नीचर हो गया, टेबल, सोफ़ा, ये बेड वगैरह, तो दे टॉलरेट लार्जर इन्वेंट्रीज, क्योंकि पता है कि इसकी टेक्नोलॉजी में तो क्या ही चेंज आएगा और लोगों ने तो ख़रीदना ही ख़रीदना है, तो आप उसमें जो है इन्वेंट्रीज ज़्यादा कर सकते हो, जिसकी वजह से जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ सकती है। नेक्स्ट, बिहेवियरल एंड पॉलिसी फैक्टर्स। तो इसमें फर्स्ट आ जाता है बिजनेस कॉन्फिडेंस। ऑप्टिमिस्टिक फर्म्स इन्वेस्ट इन इन्वेंट्री एक्सपेंशन। जो भी ऑप्टिमिस्टिक फर्म्स हैं, आशावादी, जो सोचती हैं कि कल को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक है, तो वो अपनी इन्वेंट्री एक्सपेंशन करती हैं, जिसकी वजह से इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। नेक्स्ट आ जाता है अनसर्टेनिटी लीड्स टू कॉशियस स्टॉक मैनेजमेंट। जितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगी, पता नहीं होगा फ्यूचर में क्या हो क्या नहीं हो, उतना ज़्यादा आप स्टॉक कम रखोगे और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट गिर जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटीज़, जिसको MOQs कहा जाता है। ठीक है, सप्लायर्स में एनफोर्स बल्क परचेजेस फोर्सिंग एक्सेस इन्वेंट्री। सप्लायर्स ये कह सकते हैं कि भाई हमें अगर बेचना है तो हमें मिनिमम इतना माल बेचना है, तुमने खरीदना है खरीद लो, नहीं खरीदना ना खरीदो। तो इसकी वजह से जो स्टॉक पाइलिंग है उस पर भी असर कर सकता है। अगर मेरे को रॉ मटेरियल कहीं से लेना है और जिससे मैं ले रहा हूँ वो कह रहा है मिनिमम इतनी क्वांटिटी खरीदो, तो इतनी क्वांटिटी अगर मुझे खरीदनी पड़ी तो मेरे पास स्टॉक तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। समझने की बात। तो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटीज़ भी आपकी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को असर डालती हैं। नेक्स्ट आ जाता है एक्सटर्नल शॉक्स एंड मार्केट कंडीशंस, जैसे जियोपॉलिटिकल रिस्क, कोई जंग लगी, ठीक है, जैसे इंडिया पाकिस्तान की चल रही है आजकल, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो क्या पता आप 10 साल के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो ना रहे। तो ट्रेड वॉर्स डिसरप्ट, ट्रेड वॉर्स हों या वैसे ही वॉर्स हों, तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को डिसरप्ट कर देती हैं और स्टॉक पाइलिंग में चेंजेस ले आते हैं। ठीक है, इसमें ज़रूरी नहीं कि जो प्रॉपर वॉर है वही आ जाए। ट्रेड वॉर्स, अब जैसे USA चाइना के बीच में जब मैं 2025 में वीडियो बना रहा हूँ तो ट्रेड वॉर्स चल रही हैं, वो भी हमारी स्टॉक पाइलिंग को असर डालती हैं, क्योंकि अगर
ट्रम्प टैक्स लगाई जा रहा है, बाहर की चीज़ों के ऊपर टैरिफ्स लगाई जा रहा है, तो सिंपल वर्ड्स में चाइना का सामान कम बिकेगा तो वो उसी हिसाब से इन्वेंट्री रखेंगे। समझ के बाद नेक्स्ट आ जाता है नेचुरल डिजास्टर्स या पेंडेमिक्स, जैसे कोविड-19 कॉज्ड पैनिक बाइंग, दैट इज़ मास्क वगैरह, तो फिर उसकी जो मास्क वगैरह एकदम आपने ख़रीदे, तो जब भी पैनिक बाइंग आती है तब एकदम से जो इन्वेंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा रखनी पड़ती हैं। ठीक है। डिसरप्शंस इंसेंटिवाइज सेफ्टी स्टॉक बिल्टअप, जब भी डिसरप्शन होती है कि एकदम से डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई तो उसकी वजह से भी हम सेफ्टी स्टॉक बिल्डअप करके रखते हैं कि यार कल को अचानक डिमांड बढ़ गई तो हमारे पल्ले कुछ होना चाहिए ताकि हम वो सामान बेच सकें। ठीक है। तो अब आ जाता है चैलेंजेस इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को कैसे मैनेज करना, इसमें क्या क्या जो है चैलेंजेस फेस करता है प्रोड्यूसर या एंटरप्रेन्योर। सबसे पहला आ जाता है बुल विप इफेक्ट, इसमें क्या है, स्मॉल डिमांड चेंजेस एम्पलीफाई अप द सप्लाई चेन, हल्का सा डिमांड बढ़ी तो प्रोड्यूसर सोचता है और बढ़ेगी, वो और ज़्यादा इन्वेंट्री लेके रख लेता है, ये भी स्यापा है। नेक्स्ट डेड स्टॉक, ऑब्सोलीट इन्वेंट्री टाइज अप कैपिटल, अगर आपका स्टॉक पड़ा है और वो बिक ही नहीं रहा, डिमांड गिर गई तो आपके पैसे तो फंस गए। नेक्स्ट कैश फ्लो स्ट्रेन, एक्सेस स्टॉक इंक्रीजेज वर्किंग कैपिटल नीड्स, तो जितना ज़्यादा एक्सेस स्टॉक रखोगे उतनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाएगी, उस स्टॉक को मेंटेन भी तो करना है ना, तो उससे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो नेगेटिव असर डालते हैं या पॉजिटिव असर डालते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के मैनेजमेंट को। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।